से मांग रहे भगवान संकल्प लेकर। तो जैसे ही संकल्प लेने के लिए जल लेने लगे तो शुक्राचार्य जी महाराज सूक्ष्म रूप धारण कर कर कमंडल की टोटी में जाकर बैठ गए। भगवान ने कहा महाराज तुम अपनी हरकत नहीं छोड़ोगे। कोई कोई के महाराज हमें बड़ी बुरी हरकत रहते हैं, निंदा नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हम तो बोले अच्छा। उन्होंने कुशा निकाली, कुशा की सीख ली और कमंडल में छिद्र में डाल दी। जैसे वो कमंडल के छिद्र में डाली तो कमंडल के छिद्र में शुक्राचार्य जी बैठे थे, वो सीख जाकर उनकी आंख में लग गई। आंख में लग गई, अब उनकी आंख फूट गई। जैसे ही आंख फूटी तो उचट के टोटी से बाहर शुक्राचार्य जी। भगवान कह रहे काहे इशारे से अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। शुक्राचार्य जी आप गुरु हो असुरों के। अब जल लिया और संकल्प बोला गया। तो संकल्प में आप लोग सुनते हो ना, जो हमारा सम्मत है वो भी आता, विक्रमा जी का नाम भी आता जब कब विक्रमा जी थे, आज तक वो नाम आता है संवत्सर में संकल्प बोलने में। भारत खंडे भारतवर्षी भी आता है, विश्वांतर भी आता है। संकल्प में पूरी चीजें आती हैं तो संकल्प बोलता है। अब संकल्प बोला तो बोले महाराज ठीक है संकल्प दे दो। संकल्प दे दिया तो बोले महाराज आप घबराओ नहीं, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए हमको। महाराज बलि ने कहा क्या महाराज? अरे बोले भैया 3 पग भूमि चाहिए। कोई तुम्हारा सोना, कोई चांदी, कोई मकान, कोई बंगला, कोई गाड़ी, कुछ नहीं चाहिए, हमें तो 3 पग भूमि चाहिए। बोले 3 पग भूमि? अरे बोले महाराज तुम्हें तो मांगना ही नहीं आता, तुम्हें तो मांगना ही नहीं आता। का आजकल के बामनों जैसो मांगने लगे। देखो भाई ब्राह्मण को देना अनिवार्य है, क्योंकि पृथ्वी का देवता ब्राह्मण ही है, गौ माता और ब्राह्मण। दान देना ब्राह्मण को ही उचित है। तो दान करने से दान घटता नहीं है, दान बढ़ता ही है, ये विचार रखना आप लोग। और ब्राह्मण जब पूजा पाठ करवाते हैं कोई वो वैसे ही नहीं मांगते, कोई वो वैसे नहीं मांगते, पूजा पाठ के हक से ही मांगते हैं। तो आपको देना चाहिए। भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है, लेकिन कई लोग कह देते हैं ए भगवान महाराज हमसे तो कछु नहीं बने, फूल की जगह पकड़ी बने। क्या कह देते हैं? फूल की जगह पकड़ी। तो पकड़ी तो विचार करो कि पकड़ी और फूल में कितना अंतर है। थोड़ा अपने जीवन में भी विचार लाओ कि पहले हम क्या थे और अब हम क्या हैं। पहले हमारे पास क्या था और हमारे पास कितना है, ये विचार भी तो करो। तो ब्राह्मण ने संकल्प लिया, बामन महाराज जी ने 3 पग भूमि का। तो बोले महाराज आपको तो मांगना भी नहीं आता, 3 पग भूमि में क्या होगा? तो बोले तुम संकल्प लेकर दे तो दो। कि हाँ हमने दिया। बोले हमने दिया। भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। एक पैर रखा तो एक पैर रखने से पूरा आकाश की ओर नाप लिया। दूसरा पग रखा, पूरा ब्रह्मांड और पूरा क्षितिज ये सब नाप लिया। अब बोले ये तो पूरा नप गया मेरे दोनों पैरों में, अब मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं? तो महाराज बलि आए और अपना सर नीचे कर दिया कि महाराज तीसरा पग आप मेरे सर पर रखिए। अब बताओ भगवान यदि सिर पे पैर रख देते तो महाराज बलि को क्या होता? विचार करो ना। तो भगवान ने सिर्फ पैर स्पर्श करा था, पूरा पग नहीं रखा था, स्पर्श करा था।
और उनकी पत्नी क्षमा याचना मांगी और भगवान से कहा, भगवान ने कहा मांगो, क्या वरदान मांगती हो? तो बोले मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप तो मेरे घर रहो, आप मेरे घर रहो और मेरे द्वार पर खड़े रहो। तो भगवान बोले तुम्हारे द्वार पर क्या मैं द्वारपाल बनकर खड़ा रहूं? भाई मुझे चपरासी बना रहे हो क्या? आओगे जाओगे मैं यही देखता रहूं? अब महाराज आ गए, अब महाराज चले गए, अब महाराज जा रहे, अब महाराज आ गए, मुझे चपरासी बना कर रखोगे क्या? तो बलि महाराज कहते हैं नहीं नहीं, मैं आपको द्वार पर इसलिए खड़ा कर रहा हूँ कि जब मैं आऊँ तो आपके दर्शन करता हुआ अंदर जाऊँ और अंदर से जब बाहर आऊँ तो आपके दर्शन करता हुआ घर से बाहर जाऊँ। तो आप लोग भी जब घर से निकलो तो अपने अपने देवताओं के पैर पड़कर, बुजुर्गों के पैर पड़कर घर से निकलो, या मंदिर आओ तो मंदिर में जाते समय भी कलश और ध्वजा को देखो, फिर अंदर प्रवेश करो, और जब मंदिर से बाहर निकलो घर जाते समय भी ध्वजा और कलश शिखर के दर्शन कर देली के पैर पड़कर अपने घर को जाओ। बोलिए महाराज बलि की। अब भगवान रहने लगे कौन के घर? महाराज बलि के घर। लक्ष्मी मैया नारद जी से बोली कि प्रभु नारद, भगवान तो भैया अभी तक नहीं आए। बोले क्या किया जाए? बोले मैं आपसे कहूँ, अब आ रहा है रक्षाबंधन। क्या आ रहा है? रक्षा बंधन। तो माता आप एक काम करना, महाराज बलि के घर जाना और राखी बांध देना और राखी बांधने में अपने पति को मांग लाना। ऐसा ही किया। बोलिए नारायण भगवान की। राजा सुद्रुम्न की कथा आती है, सुद्रुम्न के बाद नभा की आती, नभा के बाद चेमन ऋषि की आती है। तो ये चेमन ऋषि जो हैं, राजा शर्याती की जो पुत्री थी सुकन्या, पिता के साथ जा रही थी। चेमन ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते उनके शरीर में दीमक लग गई थी। क्या लग गई थी? दीमक। बस 2 छिद्र दिख रहे थे, 2 छिद्र दिख रहे थे। तो तपस्या करते करते आ गए वो उस स्थान पर, लेकिन सुकन्या ने क्या किया, एक काड़ी को उठाया और ना सोचा ना विचारा और वो छिद्र में सीकों को डाल दिया। वो सीकों में से, छेदे में से रत्न बहने लगा, रक्त बहने लगा, रक्त खून बहने लगा। बोले दीमक में से मनुष्य जैसा खून निकल रहा है। समाधि चेमन ऋषि की खुली तो देखा कि चेमन ऋषि के साथ वो सुकन्या का विवाह हो गया। ऐसी कथा आती है। तो जो सुकन्या थी चेमन ऋषि को ब्याही, तो जो आप लोग खाते हो ना, वो क्या नाम होता है औषधि का? डाबर च्यवनप्राश, डाबर च्यवनप्राश। वो औषधियों के द्वारा वो तैयार किया गया था कि मनुष्य इसको खाएंगे, मनुष्य के शरीर में जाएगा, हष्ट पुष्ट उनका शरीर बनेगा, ताकत बनी रहेगी। अब कथा आती है महाराज अम्बरीश जी महाराज की। तो अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते थे और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। तो एक बार अम्बरीश महाराज जी ने ब्राह्मणों का द्वादशी को निमंत्रण कर दिया और दुर्वासा ऋषि को भी निमंत्रण दे डाला। जब दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया तो सारे महात्मा ब्राह्मण आकर भोजन कर गए द्वादशी के दिन। द्वादशी उस दिन थोड़ी थी और त्रयोदशी लगने वाली थी। तो एकादशी का व्रत यदि दूसरे दिन प्रदोष होता, सुन लो सभी, वैसे तो यहाँ 11 को भजन होते, कथा होती, सबको पता है। और जो लोग कथा में और भजन में दीपदान भी होता है एकादशी के दिन। 3 से 5 बजे तक भजन होते हैं, 5 बजे पोथी होती है, पोथी के बाद दीपदान होता है। तो उसमें भी बता दिया जाता है कि कल प्रदोष है, आज शाम को तुलसी दल या तुलसी दल डला हुआ जल थोड़ा ग्रहण कर लेना।
आप प्रदोष को फिर उपवास खोल सकते हो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि 11 के दिन सोचा कल प्रदोष लग रहा तो संध्या रोटी खा ली। तो महाराज हमने तो रोटी खा ली, कल प्रदोष लग रहा था नजे से। नहीं खाना चाहिए, अन्न तो वर्जित है भैया एकादशी को, चाहे उपवास रहे व्यक्ति और चाहे ना रहे, अन्न वर्जित है। तो बोले अम्बरीश महाराज जी ब्राह्मण लोग खा गए, तो ब्राह्मणों की अनुमति से बोले महाराज अब प्रदोष लगने वाला है, दुर्वासा महाराज जी तो क्या पता कितनी देर में आएंगे, तुम एक काम करो ये तुलसी डला हुआ जल ग्रहण कर लो। तो उन्होंने विचारों ने अम्बरीश महाराज जी ने 3 आचमनी जल लेकर ग्रहण किया था। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए और जल पीता हुआ देखकर बोले अरे हे राजा तुमने ये क्या कर दिया, बगैर ब्राह्मणों के बगैर ऋषियों के भोजन तुमने पी लिया जल। पहले हमको भोजन कराना था, उसके बाद तुमको भोजन करना था। तो आप लोग भी ध्यान रखना, यदि ब्राह्मण को जिमाया है कनागतों में या कभी भी, तो ऐसा समय दो कि आपका भोजन तैयार रहे। पहले ब्राह्मण को भोजन करा दो, या जिसको निमंत्रण दिया उसको भोजन करा दो, उसके बाद स्वयं ग्रहण करना। तो बोले तुमने जल ग्रहण कर लिया। बोले महाराज ब्राह्मण लोग संत लोग कह रहे थे कि त्रयोदशी लगने वाली है, तुम तो जल ले लो। बोले कुछ नहीं, दुर्वासा ऋषि क्रोध कर बहुत क्रोधित रहते हैं। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित ऋषि हैं। दुर्वासा क्रोधित हो गए, त्वष्टा को तैयार किया, बोले राजा को मार दो। इतने क्रोधित हो गए वो तो। जैसे उन्होंने आदेश दिया वैसे ही सुदर्शन चक्र प्राकट हो गया। क्यों कि अम्बरीश महाराज जी ने नारायण को याद किया, सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। अब वो त्वष्टा के पीछे पीछे चला और दुर्वासा ऋषि, त्वष्टा का तो बदि कर दिया था, अब वो दुर्वासा ऋषि जी के पीछे चला। दुर्वासा ऋषि जी सब लोकों में घूमे आए, शंकर जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, सब लोकों में, लेकिन कहीं भी नारायण के पास पहुंच गए। तो नारायण ने कहा दुर्वासा जी आप मेरे पास मत आओ, मेरे भक्त के ही पास जाओ। आ गई ना वो भक्त वाली बात। इतने बड़े होते हैं भक्त, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भजन नहीं गा रहा, भजन नहीं गा रहा, इतना ही सब बोल रहा हूँ। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। इसलिए मेरे भक्त के पास जाओ। तुमने भक्त को श्राप दे डाला है, अच्छा नहीं किया। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज जी के पास आते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं और कहते हैं महाराज मुझे क्षमा कर दो। भगवान नारायण अम्बरीश महाराज जी नारायण से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं महाराज क्षमा याचना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे अम्बरीश महाराज हुए। अब कथा आती है राजा माधानता की। तो ये माधानता जो थे, उसके बाद राजा सागर की, सागर महाराज, सागर के बाद रामायण की कथा। तो आप सुनिए। थोड़ा थोड़ा वर्णन करता चलता हूँ मैं, नहीं आप सोचे कि पंडित जी कुछ सुनाई नहीं रहे। माधानता के पुत्र मुचकुंद हुए जो बहुत तपस्वी हुए, जिनको भगवान कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं माधानता महाराज के वंश में आगे जाकर त्रैदुम्न हुए, त्रकुंश हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य पालन के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया था। विश्वामित्र जी ने वरदान में पूरा राज्य मांग लिया था, जहाँ तक कि उनके कपड़े और गहने भी उतरवा लिए थे महाराज हरिश्चंद्र के। तो आपने सुना ही है और हम लोग भजन भी गाते। काशी में जाकर बिके तीनों प्राणी, पत्नी भी बिक गई, पुत्र भी बिक गया और राजा हरिश्चंद्र भी बिक गए।
विनाश कर दिया। इस वंश में आगे चलकर एक विचित्र नाम बाहुक बड़ी रानी के यज्ञ द्वारा चरु खिलाए गर्भ से बालक आ गया, लेकिन रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर देकर गर्भ में बालक को नष्ट करवा दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि बालक ने जब जन्म लिया तो जहर उसके शरीर पर रखा हुआ था, गर के सहित उत्पन्न होने से उसका नाम हुआ सगर। सगर के दो पत्नी थीं, एक सुमति दूसरी केशनी। केशनी के हुए असमंजस और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर उसने उसके 8,000 टुकड़े कर दिए, परंतु मंत्र शक्ति से वो 60,000 टुकड़े बालक के रूप में बदल गए। माने जितने टुकड़े थे सब बालक के रूप में बदल गए। सागर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गए। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल देव के आश्रम में बांध दिया और अंतर ध्यान हो गए। सागर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि खोदते खोदते कपिल महाराज जी के आश्रम तक पहुंच गए। इसलिए जब खोदते खोदते पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि एक क्या बन गया? सागर। सागर बन गया, समुद्र बन गया सागर। इतना खोदा। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा हुआ देखकर उन्हें चोर समझकर मारने के लिए दौड़े, लेकिन कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया। वो सारे के सारे वही भस्म हो जाते हैं। अब जो असमंजस थे उनके पुत्र अंशुमान के तपस्या करने से कपिल देव प्रसन्न किए और महात्मा कपिल ने कहा, यदि आप इन पुत्रों को मुक्ति दिलाना चाहते हो, मोक्ष दिलाना चाहते जो भस्म हो गए हैं, तो आपको गंगा जी को लाना पड़ेगा। कई राजकुमार तपस्या करते करते हार गए, लेकिन एक भागीरथी जो थे जो गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए। तो गंगा जी की तपस्या करी तो गंगा ने कहा, देखो भागीरथ, यदि मैं आऊँगी तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, मेरा भार संभाल नहीं पाएगी, इसलिए तुम भोले बाबा की विनती करो। भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा से प्रार्थना करी। भोले बाबा ने कहा, आने दो गंगा को। विष्णु के चरणों से निकली हैं और भोले बाबा ने अपनी जटाओं को बिखेरा है। गंगा जी पहले भोले बाबा के सिर पर आती हैं, जटाओं में प्रवाहित होते, मतलब बंद कैद कर लिया भोले बाबा ने। वहाँ से सिर्फ एक जटा खोली, उस जटा में से एक बूंद निकली। जब वो पृथ्वी पर आई, अब एक मानो पूरी गंगा आ जाती तो क्या होता। सिर्फ थोड़ी सी जटा खोली भोले बाबा ने और गंगा जी को पृथ्वी पर पहुंचाया। गंगा जी पृथ्वी पर आई, ऐसे उन जो राजा थे उनका उद्धार हुआ। भागीरथ ने उनका उद्धार किया। अब पराक्रमी भागीरथ के वंश में राजा खड़ंगवान हुए। कौन हुए? खड़ंगवान। फिर दीर्घायु हुए, रघु, कीर्ति बहुत फैली और सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराज दशरथ परम तपस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी थे। वे अयोध्या में राज करते थे। 3 पत्नियां थीं। 3 पत्नियां तो बताई गई हैं, लेकिन महाराज दशरथ की और भी पत्नियां थीं। 3 तो ये मेन थीं जिनको ये पुत्र प्राप्त हुए। वशिष्ठ जी के पास गए क्योंकि उनको कोई पुत्र नहीं थे, तो वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र काष्ठी यज्ञ करो। उन्होंने पुत्र काष्ठी यज्ञ किया और उस यज्ञ के प्रभाव से फिर उनके यहाँ पुत्र हुए। तो पुत्र कैसे हुए थे, कौन सी तिथि के हुए थे, सूक्ष्म रूप में आपको ले चलता हूँ, क्योंकि कथा बड़ी है, कृष्ण जन्म भी मनाना है। आइए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।
मध्य दिवस अति सीते न धामा, पावन काल कोल विश्रामा। श्री राम जय राम। शीतल मंद सुर विवहवाऊ, हर्षित सुर संतत मन जाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सो अवसर विरंच सब जाना, चले सकल सुर साज समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गगन विमल शंकुल सुर जोधा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, जय गहि गगन दुंदुभि बाजी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्तुति करहि नागे मुनि देवा, बाहु विदेला वही निज सेवा। श्री राम जय राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, भगवान का जन्म हुआ नौमी तिथि को। मधुमास माने चैत का महीना। चैत के में आवाज आ रही है, बेचारे पीछे बारों नहीं आ रही। बस अब जनरेटर चालू होने गया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं अकेला गा रहा हूँ तो आप तक आवाज जा रही है, आप इतनी गा रही है तो आवाज ही नहीं आ रही। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये तो बंद है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे जन्म हुआ भगवान का। तो आइए बोलिए रामचंद्र भगवान की। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, आयुध भुज भूषण वन माला नैन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह कोई कर जोड़ी स्तुति तोरी, कह विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भजनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावहि श्रुति संता। सोमम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम और शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति सिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन छय। कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सत प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। सीधे
शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुधा नारोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित्र जुगावै हरिपद पावै देना परहि भवकूपा विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान श्री अवतार लेते हैं तो कहते हैं सशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशिरे क्षणम सहाक्ष वक्षम स्थल कौस्तुभम श्रियम नाभिम विष्णु श्रीषा चतुर्भुजम। ऐसी सुंदर झांकी आप दर्शन कर रहे हैं, मंद मंद स्मित हास्य कर रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, चार भुजा वाले हैं भगवान। माता कहती है कि भगवान प्रकट हुए जब कि मैंने तुम्हें पुत्र बन के बुलाया था, बाप बनकर नहीं। तुम तो बाप ही बन के आ गए, इतने बड़े बने आए और चार हाथ तुमरे। अरे जब बालक होता क्या चार हाथ का होता है? दो हाथ होते हैं, छोटा सा होता है, आकर वो रोने लगता है तो भगवान रोने भी लगे, छोटे बन गए भगवान, रोने लगे भगवान। बोले और मैया? बोले बस अब कुछ नहीं। अब भगवान बड़े हुए, थोड़े बड़े ही हुए थे कि विश्वामित्र जी नामकरण हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों के नामकरण हो गए। उसके बाद विश्वामित्र जी आते हैं और राम लक्ष्मण को ले जाते हैं और यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे और वहाँ पर यज्ञ की रक्षा करते हैं, ताड़का और स्वभाव का वध करते हैं। मारीच को बाण लगता है तो मारीच यहाँ से 100 योजन लंका के पास जाकर गिरता है। उसके बाद भगवान विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी पहुंचते हैं। जनकपुरी में जाकर माता सीता के साथ उनका स्वयंवर होता है, धनुष तोड़ा जाता है। माता सीता के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ, चारों भाइयों का, राम का सीता के साथ, भरत का मांडव के साथ और लक्ष्मण का उर्मिला के साथ और शत्रुघ्न का सुतकीर्ति के साथ विवाह होता है। उसके बाद भगवान अयोध्या वापस आते हैं। जैसे तैसे राजपाट की तैयारी होने लगती है कि कई माता की जिब्या पर सरस्वती बैठती है और वर मांग लेती हैं कि पहला वर मुझे चाहिए राम को वनवास और भरत को राज। राम वनवास चले जाते हैं, राम के साथ सीता माता लक्ष्मण भी चले जाते हैं और वहाँ जाकर साधु संत ऋषियों से भेंट करते 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 पंचवटी नासिक के पास है, चित्रकूट भी है, चित्रकूट पर जाकर रुकते हैं। उसके बाद भगवान कुटिया बनाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं। रावण की बहनी शूर्पणखा आती है घूमने के भ्रमण करने के लिए। वो राम को देखकर मोहित हो जाती है और राम जी से कहती है कि मेरे साथ विवाह कर लो। राम कहते हैं मैं तो एक पत्नी व्रत धारण करता हूँ। मेरे छोटे भाई कुंवारे कहते हैं, कुमार नहीं कहते, कुमार कहते हैं। कुमार छोटे हैं, कुंवारे नहीं, क्योंकि उनका भी तो विवाह हो चुका था। राम ने कहा था कुमार, मेरे छोटे कुमार हैं, उनके पास जाओ। शूर्पणखा वहाँ जाती है और कहती है तो सम पुरुष नामो सम नारी, ये सही योग है रचा विचारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बहुत मना करते हैं लखनलाल जी भी, लेकिन वो नहीं मानती। राम जी इशारा कर देते हैं कि ये नहीं मान रही है तो अब एक काम करो, वैसे तो नारी पर हाथ उठाना नहीं चाहिए, नारी पर हाथ उठाना नहीं चाहिए। जब नारी अत्याचारणी हो, व्यभिचारिणी हो तो फिर क्या करेगा? इशारा कर दिया कि इसके नाक और कान उतार लो।
नाक और कान उतारवा लिए, खर और दूषण के पास पहुंची, उनका वध करवा दिया। अब वो पहुंची अब लंका में। लंका में जैसे ही पहुंची तो भैया भतीजे मिलते हैं। वो कहते बुआ ये क्या हाल हुआ? अरे बोले भैया कहाँ हैं? बोले भैया सिंहासन पे हैं। जैसे तैसे खबर पहुंचती है और सूर्पनखा उनके पास जाती है और कहती है अरे मेरी नाक गई तो गई और अपनी नाक संभालो तुम, और जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। हे सूर्पनखे क्या कह रही हो तुम ये? अरे भैया कैसे ये हाल हुआ? दो तपसी वन में नाम के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं और अपनी नारी सुख सीता को अपने संग में लाए हैं। भैया अरे मैंने उस नारी से मिलना चाहा, मेरा हुआ कि नारी से मिल लूं। मैंने उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। भैया मैं तो उससे मिलने के लिए गई थी, लेकिन छोटे तपसी ने मेरे साथ छल कर दिया, मेरी नाक काट दी और मेरे कान काट दिए। रावण को क्रोध आया, बोले हे बहन तुम महल में रहो, चिंता मत करो, अब मैं जा रहा हूँ। सुबाहु के पास पहुँचता, मारीच के पास पहुँचते हैं। मामा मारीच तुम हिरण बन जाओ और मैं उनकी भार्या सीता को चुरा कर लाऊंगा। तो कुटिया के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, सीता माता ने देखा कि कितना सुंदर मृग है, तो सीता माता कहती है अरे साम्राज मैंने देखा न सुना, जैसे ये सघन सलोना है और सर से लेकर पांव तलक सारा सोना ही सोना है। ये नाट खाल लाओ इसकी तो कुटिया का श्रृंगार होगी और सोने के मृग की छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। राम जी ने मना किया, तुमने कभी ये सोना देखा? कभी सोने का मृग भी होता है क्या? लेकिन सीता माता ने कहा नहीं नाथ, मुझे तो इसकी मृग छाला ला कर दे दो, तुम्हें अयोध्या ले जाऊंगी और अपने माताओं को भेंट दिखाऊंगी कि मैं ये लाई हूँ, शोभा बनेगी स्वर्ण के मृग की मृग छाला। राम जी पीछे और मृग दौड़ता आगे, और जैसे ही राम जी ने बाण मारा मृग को बाण लगते ही उसने आवाज लगाई, हे लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। सीता माता के कानों में आवाज आती है और सीता माता कहती है, हे लखन शीघ्र जा कर देखो, राघव है तुम्हें पुकारे रहे और भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे। लखनलाल कहते माता मेरे भाई को कोई कष्ट नहीं दे सकता, आप यह कह रही हो। लेकिन सीता माता नहीं मानी। लखनलाल अब जाने लगे तो अपना तीर बाण निकाला और एक रेखा को खींचकर चले गए। रेखा को खींचकर चले गए और माता सीता से कह गए कि माता आप इस रेखा को पार मत करना, लांघना नहीं, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। सीता माता कुटिया में हैं और लक्ष्मण तो चले जाते हैं राम को ढूंढने के लिए। इधर रावण जो है योगी का रूप बनाता है,
काय का, योगी का, भिक्षुक का, मांगने वाले का रूप बनाता है और कहता है द्वार पर भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सीता माता जो है फल लेकर आती है और कहती है लो बाबा फल लो। रावण कहता है कि देवी हम बंदी भिक्षा नहीं लेते, आप ये रेखा पहले तो उसने लांघने का प्रयास किया था, रावण ने लांघने का प्रयास किया। जैसे ही रावण ने कदम आगे को बढ़ाया तो उस रेखा में से ज्वाला प्रकट हो जाती है, रावण रुक जाता है। फिर कहता माता मैं ये बंदी भिक्षा नहीं लूंगा, आप रेखा से बाहर आओ। बाहर आता सीता माता आती हैं और सीता माता का हाथ पकड़कर रथ में बिठाता है, रथ में बिठाकर सीता माता को ले जाता है। सीता माता कहती अरे ओ दुष्ट खड़ा रहे, स्वामी अब आने वाले हैं, जो मुझे साथ मर लाए हैं वो ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब सतव्रत की रेखा में हूँ, तू क्या संसार भी आए अगर ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की क्षमता करती झोली भिक मंगे की, और सूरज के पास पहुंच जाए इच्छा यह नीच पतंगे की। सीता माता रो रही है, रो रो कहती सिया मेरे रामा पिया जल्दी आओ, इस दुष्ट रावण से मुझको छुड़ाओ। जटायु मिल जाते हैं, जटायु रक्षा करते हैं, लेकिन रावण और जटायु में युद्ध होता है। रावण अपने खड़ग से जटायु का पंख काट देता है, जटायु धराशायी हो जाता है। सीता किष्किंधा जी के पर्वत से गुजर रही थी। सीता ने कहा यहाँ कुछ मंडली दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने कुछ आभूषण उतार कर एक कपड़े में साड़ी का चीर था फाड़कर उसमें बांधकर वो वहाँ पर गिरा दिया और सीता जी तो चली गई लंका। रावण ले गया, लंका में नहीं ले गया था रावण सीता को। सीता को रावण लंका के अंदर नहीं ले गया। बताओ कहाँ बैठी थी सीता, कहाँ ले गया था रावण? अशोक वाटिका में। यदि सीता माता लंका चली जाती ना तो फिर क्या होता ये सोच लो तुम। इसलिए रावण विद्वान था, ज्ञानी था, उसने सीता माता को लंका में नहीं अशोक वन में बिठाल कर रखा था। रामायण की कथा, इधर जब सीता माता चुरा ले गए तो सुग्रीव से मित्रता होती है। हनुमान जी मिलते हैं, सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। सुग्रीव से मित्रता होती है, सीता का पता लगाने के लिए जाते हैं। सीता का पता लगा कर आते हैं। सेतु बंध रामेश्वर बांधा गया, उसके बाद लंका पर चढ़ाई गई। दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। बीच बीच में क्या है, हम छोड़ आए, सबरी के घर भी गए भगवान और ऋषियों के घर भी गए भगवान। सबको दर्शन दिए भगवान ने, सबरी को नवदा भक्ति बताई भगवान ने। उसके बाद यहाँ कथा अब जो मैंने सुना दी आपको, लंका पर चढ़ाई, लंका पर विजयी, इसके बीच में जो जो हुआ आप सबको पता है। कथा का समय कम है, क्यों कि उस समय हनुमान जी गए थे तो अक्ष कुमार को भी मारा। इंद्रजीत ने हनुमान जी को पकड़कर लंका ले गए, पूंछ में आग लगाई गई, लंका जला दी। उसके बाद हनुमान जी आए, अंगद भी गए, युद्ध प्रारंभ हुआ और इस तरह रावण और राम का युद्ध प्रारंभ हुआ और रावण का अंत हुआ। विभीषण को राजगद्दी देकर भगवान सीता जी को लेकर अयोध्या वापस आए और उनका राज्य अभिषेक हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। आइए इस श्लोक में पूरी रामायण जो हम छोड़ के आ चुके हैं, क्योंकि इतनी चौपाइयाँ, इतने दोहे, इतना वर्णन, इतना उदाहरण हम नहीं कर पाते हैं। तो 4 श्लोक में पूरी रामायण, संपूर्ण रामायण
आदो राम तपोवनादिगमनम हत्ता मृगम कांचनम वेदे हरणम जटायुमरणम सुरीग संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम तत्पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम इत्यादि श्री रामायणम। बोलिए रामायण मैया की, रामायण मैया की। अब आती है कृष्ण कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो ये चंद्रवंश की कथा है। अब चंद्रवंश का वर्णन आता है। इस वंश में गोविंद का प्राकट हुआ। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र श्रीमान चंद्रमा जी, और चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र आयु, शतायु, रय, विजय और जय। इस वंश में गादी हुए। गादी की एक पुत्री सत्यवती। तो सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि के साथ हुआ और ऋचिक मुनि ने 2 प्रकार की औषधि बनाई, एक अपनी पत्नी के लिए और एक अपनी सासू माता के लिए, औषधि पुत्र प्राप्ति के लिए। लेकिन वो औषधि अदला बदला हो जाती है। उनकी पत्नी जो थी वो उनके सासू माँ की सब खा लेती हैं, और जो पत्नी की थी वो सासू माँ खा लेती हैं। इसलिए उनके यहाँ अदला बदली हो गई। सासू जी के पुत्र हुआ, क्षत्रिय होती हो भी, लेकिन वो ब्राह्मण कहलाया, क्योंकि वो ब्राह्मण थी, ब्राह्मण कहलाया। ब्राह्मण, उसका नाम हुआ विश्वामित्र। और ऋचिक मुनि के यहाँ जो पुत्र हुआ जमदग्नि जी महाराज। बोलिए जमदग्नि जी महाराज की। परशुराम जी के पिता रेणुका के साथ इनका विवाह हुआ, और एक बार रेणुका परशुराम जी ने 21 बार इस धरती को क्षत्रियहीन कर दिया था। कब? क्योंकि श्रेष्ठ अर्जुन नाम का था, उसने युद्ध किया, उसका वध जमदग्नि जी ने किया। उसी वध के कारण उन्होंने जमदग्नि का वध कर दिया, और परशुराम ने ठान ली कि मैं 21 बार क्षत्रियों से धरती को विहीन कर दूंगा। ऐसे परशुराम जी हुए। विश्वामित्र के पुत्र हैं। इसी वंश में आगे चलकर नहुस हुए। नहुस के यति, ययाति, संयाति, अयाति, वियति और कृति। ययाति महाराज ये बड़े पुत्र, इनके बड़े पुत्र के वंश में देवमीड़ के 2 पुत्र हुए, देवमीड़ नाम के, और देवमीड़ से 2 पुत्र हुए, अर्जन और पार्जन्य। दूसरी पत्नी के हुए सूरसेन। अर्जन पार्जन के 9 नव पुत्र हुए। उनमें से भी हम एक नंद बाबा, जिसे हम नंद बाबा बोलते हैं, वो हुए। सूरसेन के वसुदेव आदि हुए। वसुदेव जी की 7 पत्नी हैं। वसुदेव की अकेली देव की नहीं है, वसुदेव की पत्नी अकेली देव की नहीं है, 7 पत्नियां हैं। 7 पत्नी। नाम सुनिए, रोरवी, रोहिणी, भद्रा, तैयार रखो, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, और देवकी के 8 पुत्र हुए। ये भी आपको पता है। सूरसेन महाराज। अब आगे की कथा आती है महाराज कौन की? कंस महाराज की। देवकी अग्रसेन महाराज की पुत्री है। अग्रसेन महाराज, जब कंस का राज्य चलने लगा तो कंस ने अपने पिता तक को बंदी गृह में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया, और देवकी का विवाह वसुदेव के साथ प्रारंभ हुआ। बहुत सूक्ष्म रूप में कथा, सीधी सीधी कथा, बिल्कुल सीधी। देवकी जब रथ पर बैठने लगी, देवकी जब रथ पर बैठने लगी तो एकदम आकाशवाणी द्वारा आवाज आती है कि हे देवकी, अरे हो कंस, जिस बहन को तू रथ में बिठाल रहा है, विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी। आकाशवाणी द्वारा बात सुनकर कंस सुनकर रह जाता है और रथ पर चढ़ता है। रथ पर चढ़कर देवकी के केशों को खींचता है, पकड़कर रथ से नीचे ले आता, खींचते खींचते, और तलवार निकालकर मारने के लिए तैयार होता है। तो वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं।
कि हे महाराज कंस, देवकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तुम्हारी बहन है, अपनी बहन पर अत्याचार मत करो। आकाशवाणी नहीं सुनी तुमने? इसकी 8वीं संतान मेरा काल होगी। महाराज, देवकी तो आपका काल नहीं है, देवकी की संतान है काल, वो भी 8वीं है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि देवकी की 8वीं संतान में आपको समर्पित कर दूंगा, दे दूंगा, जब जन्म होगा जब। तो महाराज कंस ने कहा इनको बंदी गृह में डाल दो। वसुदेव और देवकी दोनों को बंदी गृह में डाल दिए। समय बीता, समय बीता, पहला गर्भ आया, पता चल गया। लेकिन कंस ने विचार किया कि देखो भैया, नारद जी जो थे ना, नारद जी काम करते थे। नारद जी पहुंच गए, बोले कंस, बोले जी महाराज, कौन सी संतान तुम्हारा काल है? बोले 8वीं। तो बोले गिनना कंस, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं और अब क्या लगे 8 से 1 तक गिनो। कला 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो कहीं पहली संतान काल बनकर आ गई हो तो? कंस ने कहा हाँ महाराज, ये बात तो सत्य है। तो अब आप देखो कन्हैया का जन्म कब हुआ, कौन से महीने में? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। भादों के महीने में हुआ ना। महीने कितने होते हैं? 12 महीने। जरा गिनती लगाओ, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन और भादों। और भादों के बाद कुंवार, कार्तिक, अगन, पूस, माह और फागुन। 20 महीने में ही कन्हैया आए ना। तिथि भी गिन लो, अष्टमी तिथि कोई कन्हैया आए ना। तिथि कितनी होती हैं बताओ? हाँ बोलो, तिथि कितनी होती हैं? तिथि है? हे भगवान, अरे जरा जोर से बोल दो, मुझे सुना जाए। कितनी? 16 होती हैं, 16। भाई अमास, एकम, दूज, तीज, चौथ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। 16 हो गई कि नहीं? नहीं भाई, अरे 15 जे लगा लो, एकम से लेके पूर्णिमा तक हो गई 15। और एक अमास, अमास कहाँ जाएगी? अमास कहाँ जाएगी? तो 16 ही हुई ना। तो 16 के आधे कर दो, कितने? 8 भाई ना। अष्टमी के दिन कन्हैया आए। अच्छा, रामचंद्र जी आए थे तो दिन के 12 बजे आए। कन्हैया कितने बजे आए? रात के 12 बजे। काले थे ना तो काली रात में ही आए कन्हैया। तो अब आप बताओ, कन्हैया, कृष्ण, कृष्ण जो कृष्ण लगाए ना, रा का में कृ बड़ी टेढ़ी है। तो कन्हैया कहते हैं ना बहुत टेढ़े हैं, 16 कला से परिपूर्ण हैं। जब कन्हैया खड़े होते तो सीधे खड़े होते, क्या बताओ? सीधे खड़े होते? अरे एक पैर ऐसा और एक पैर ऐसा और कमर ऐसी और हाथ ऐसे तो मुंह ऐसा, टेढ़े खड़े होते ना। तो 16 कला से भरपूर है कन्हैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कन्हैया
कंस ने विचार किया कि कहीं देवकी का पहला पुत्र ही काल बन कर ना आ जाए, तो पहले पुत्र को ही मार डाला, दूसरे को तो दूसरे को मारा नहीं था, हाँ मार दिया था, तीसरे, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें पुत्र को मारने वाले थे। लेकिन कन्हैया ने कह दिया योग माया से कि योग माया आप देव की माता के गर्भ से ये गर्भ प्रविष्ट निकाल कर माने और रोहिणी के गर्भ में प्रविष्टित कर दो, स्थापित कर दो। देव माया चली तो देवकी के गर्भ से निकाल कर और यशोदा रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। तो रोहिणी के यहाँ जब बालक ने जन्म लिया था तो वो हुए बलराम। कौन हुए? बलराम। तो रोहिणी भी इनकी ही पत्नी थी। मैंने अभी आपको नाम सुना दिए थे, आपने सुने हों और चना सुने हों। सुन लिए थे कि नहीं? सुन लिए थे ना? हाँ। तो रोहिणी के घर में प्रविष्ट कर दिया। अब कन्हैया का समय आया। तो कन्हैया जन्म लेने से पहले जेल में प्राकट हुए और वसुदेव जी को उठाया, देवकी को नहीं। देवकी माता तो लेटी हुई हैं, पेट में कन्हैया हैं, शिशु हैं। लेकिन बोले भगवान तो प्राकट होते हैं भाई, भगवान प्राकट होते हैं, गर्भ से नहीं आते। लेकिन भगवान प्राकट हुए और चतुर्भुज रूप में आकर वसुदेव जी महाराज जी को द्रव्य दृष्टि दिया। द्रव्य दृष्टि देकर कहा कि हे पिताजी, जब मैं आपको यहाँ आऊँगा तो पिता ही कहलाएंगे आप मेरे। तो हे वसुदेव जी, जब मेरा जन्म हो जाए तो आप मुझे इस जेल में मत रखना, मुझे नंदगांव छोड़ आना बाबा नंद के यहाँ। और वहाँ योग माया है जो यशोदा के बगल में लेटी हुई मिलेंगी, आप उनको लेकर आ जाना और मुझे वहाँ लिटा आना। तो वसुदेव जी कहते हैं कि हे कन्हैया, मैं ये कैसे करूँगा? देखो ना मेरे बंधन बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, बेड़ी बंधी हुई है, कैसे क्या होगा? तो बोले इसकी चिंता आप मत करो, उसकी व्यवस्था हम बना लेंगे। ठीक है। समय आया, अब इधर काली अंधेरी रात है, भादों का महीना है, दिन अष्टमी का है, इतनी जोर से हवा चल रही है, पानी बरस रहा है। अभी भैया 4 दिन पहले ऐसा ही हो रहा, तो जहाँ भी हवा पानी, तो हम और विचार कर रहे थे क्या किया जाए, कथा आगे बढ़ा दी जाए क्या। लेकिन फिर बाबा माता महाकाली सब देवी देवताओं का ऊपर छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। कथा तो 7 तारीख से होगी तो होगी, उसी दिन से पानी बंद है। तो जोर का हवा, जोर की पानी, जोर का तूफान आ रहा है। काली रात है, पहरेदार सो रहे हैं भगवान के द्वारा, नींद लग गई पहरेदारों की। अब इधर एकदम जेल के अंदर थे, प्रकाशित जगमग हो गया जेल। और सब लोग आओ हम मिलकर विनती करें कि कन्हैया जल्दी आओ। क्या विनती करें? कि कन्हैया जल्दी आओ। स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा,
शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शरणागतम कृष्ण सारे देवताओं ने विनती करी और जैसे ही कन्हैया प्राकट हुए माता देवकी के बगल में, सारे देवताओं ने पुष्प से वर्षा करी, सारी देवियों ने पुष्प से वर्षा करी। योग माता प्राकट हो गई। योग माता ने भी दर्शन किए भगवान के। अब क्या था, काली अंधियारी रात थी। वसुदेव जी को याद आ गया कि देवकी तो निद्रा लगी हुई है। देवकी को उठाना नहीं चाहिए, मुझे कन्हैया को लेकर नंद बाबा के घर जाना चाहिए। कन्हैया को लेकर वसुदेव जी अब काय में ले जाएं वसुदेव जी। डलिया थी, डलिया कहीं कहीं उदाहरण आता है सूपे का। काय का उदाहरण आता है? सूपे का। भगवान को रखा और जैसे ही कहा भगवान मैं कैसे रखूं, बंधन बंधे हुए हैं। तो जैसे ही वसुदेव जी ने कन्हैया को स्पर्श किया, जिसका स्पर्श भगवान से हो जाए वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। बेड़ी और रस्सी क्या कर पाएगी। जैसे ही वसुदेव जी का कन्हैया से स्पर्श हुआ तो अपने आप उनकी बेड़ियां खुल गईं, पैर की ना हाथों की। जितने बंधन में बंधे हुए थे वसुदेव, सारे बंधन दूर हो गए और कन्हैया को उठाया और सिर पर रखा। अब लेकर चले तो अपने आप जेल के द्वारे खुल गए। पहरेदार सो रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद भगवान आएंगे, बस थोड़ी सी तेरी कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बन करके पटक कर कंस को मारे। दसों गुरुओं गले अवतार वही, हर रूप थे धारे। धर्म का लोक होकर जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है। प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया नमात हो गई। जिस दिन जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए ताले ताले और क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। भागन छोड़े तेरा कैसी रात हो गई। भागन छोड़े तेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई।
इधर बुला लें। इधर आपको भजन धारा और उधर वसुदेव जी चले हैं, यमुना तट पर आए हैं और यमुना तट देखो तो अथाह जा रही है, पूर आ रही है। वसुदेव को रास्ता दे देती हैं जमुना मैया और वसुदेव जमुना में चरण रखते हैं और कन्हैया डलिया में है। यमुना मैया सोच रही है मैं कब भगवान को स्पर्श कर लूं। बाबा की दाढ़ी भीग गई, बाबा के नाक तक पानी आ गया। कन्हैया ने कहा मेरे बाबा तो डूब जाएंगे। कन्हैया ने एक पैर नीचे कर दिया और स्पर्श करके यमुना जी नीचे को उतर गई। नंद बाबा आ रहे, यमुना जी पार करते हुए नंदगांव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बीच में से रास्ता दे दो, बीच में से रास्ता दे दो, थोड़ी थोड़ी ऐसे हो जाइए। माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। श्री राधे, मेरा निवेदन है बालक के ऊपर फूल ना फेंको, आंखों में चले जाएंगे। फूल डालना है तो चरणों में डाल दो, आंखों में नहीं। नहीं, बालक की आंखों में चले जाएंगे। और अब आप सब लोग अपने अपने स्थान पे बैठो, आनंद लेना, अभी झूला झूलाना। नंद बाबा देवकी आएंगे, उत्सव मनेगा। अभी तो बाबा लाला जो है नंद जी के घर आए हैं और नंद जी के घर वसुदेव कन्हैया को लिटाकर और वापस जेल चले जाते हैं कन्या को लेकर। और कन्हैया इधर जब पता चलता है तो कन्हैया बालक ने जन्म लिया है। नंदा सुनंदा बहुत उत्सव मनाती हैं और बाबा के यहाँ बहुत उत्सव मन रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बधाई
जय जय श्री राधे। नंद बाबा और यशोदा कन्हैया को लेकर नीचे आ रहे हैं और नीचे आकर बधाई होगी तो आप लोग भी अपने अपने स्थान से यदि बधाई नृत्य करना चाहते हैं तो अवश्य करें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, चाहे वो पुरुष वर्ग हो या माता वर्ग हो, क्योंकि आप लोग अपने अपने घरों में जब बालक जन्म लेता तो ढोल बजवाते हैं, नगाड़े बजवाते हैं और नृत्य करते हैं। तो ये तो भगवान का उत्सव है, हम उत्सव मना रहे हैं भगवान का, तो ये भगवान के उत्सव में हमको खुशी मनाना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हो सखी मोह से नंद बाबा और यशोदा जी नीचे जाएं, लाला को भी ले जाएं और आप लोग पलने में भगवान बैठे हुए हैं, जिसको पलना झुलाना है वो एक एक करके, अभी नहीं बधाई के बाद एक एक करके आना और पलना झुलाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सखी मोह से कहो ना जाए, हो सखी मोह से कहो ना जाए, यशोदा घर लाला भई, सखी मोह से सखी मोह से कहो ना जाए, यशोदा घर लाला भई। यशोदा घर लाला, यशोदा घर लाला, यशोदा घर लाला, यशोदा घर लाला। सखी मोह से, सखी मोह से हमारे कुछ भक्त लोग बेचारे उदास बैठे कि हम खड़े हों तो कैसे हों। मेरा ये मत सोचो कि आगे वाले नृत्य करें, अरे आप लोग भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और भगवान की बधाई में शामिल होइए। आपको खुशी नहीं है क्या भगवान की बधाई की? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। गाओ राजा। खुशी किसी किसको याद भगवान के जन्मोत्सव की एक बार हाथ उठा के बताओ, चले खुशी हो, और यदि हाथ भी हो तो उठाना, नहीं हो तो बिल्कुल मत उठाना। चलिए अच्छा आवाज नहीं, मैं बोल रहा हूँ। जन्म दिवस की खुशी किस किस को है और किसको नहीं है?
भाई लोग, आप लोग, ए व्यापारी वर्ग, ए प्रतिष्ठान वालों, तो अपने प्रतिष्ठान में ही खड़े हो जाओ ना जरा, और जरा मटक लो। डीजे पे तो बहुत मटकत हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बधाई देने कौन कौन तैयार है? इस बात को और बताओ। देखो बधाई के नाम पे कुछ ही यहाँ पे बनाए, पैसे नहीं मांग रहे। जब हमारे घर में कोई जन्म लेता है तो बहुत खुश होते हैं, सभी लोग झूमते हैं, नाचते हैं। तो आज यहाँ पर भी मानो हम वृंदावन धाम में हैं और भगवान यहाँ पर हम सभी के बीच में जन्म लेकर प्रकट होकर आए हैं। तो हम सभी लोग दोनों हाथों तालियों की सेवा देते हुए और झूमते हुए बधाई देंगे और कहेंगे तेरे लल्ला की, तेरे लाला की, तेरे लल्ला की, सबके भाई यशोदा मैया के दो बधाई। तेरे लल्ला की सबके भाई यशोदा मैया के दो बधाई। लल्ला की सुनकर में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। यजमान जी तो बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं। अरे जजमान लखन भैया रेखा कहाँ है? सामने पहुंच जाओ। अरे लल्ला की, मेरे लल्ला की, मेरे कान्हा की सुन कर बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
बधाई लूटने में लगे लेकिन देने में कोई नहीं लगा। ले रहे हैं कम से कम जिन लोगों ने ले ली है वो तो दोनों हाथों से लेते हुए भगवान के चरणों में सफल हो। गोविंदा आइए सभी लोग आरती करेंगे अपने स्थान पे। शांति पूर्वक आप सभी लोग खड़े हो, आप सभी तक बधाई पहुंचेगी। गुड्डा श्री राधे, कल का ऐलान सर सुन जाइए, आपको कल क्या लाना है। कल कथा का पंचम दिवस है और कल भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा यहाँ पर आप समस्त भक्तजनों के माध्यम से बड़े ही धूमधाम से कल भी यहाँ पर भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा हम सभी लोग करेंगे। कल भगवान को 56 प्रकार के भोग प्रसाद आरोग्य जाएंगे, जिससे जो भी बन सके आप अपने घर से प्रसाद लेकर अवश्य पधारें। और कल कथा में समय से आकर भगवान की कथाओं को श्रवण कर अपने जीवन को लाभान्वित करें। जय श्री राधे। आइए जब तक आरती की तैयारी है एक छोटा सा भजन और। मोटे मोटे मेलन के
किनारे मोटे मोटे तेरे नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए।